कैप्टन अमेरिका मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में सबसे लंबे समय तक सुपर हीरो रहा है। हमारा ये नेक दिल मासूम चेहरे वाला हीरो पहली बार 2011 की कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट एवेंजर में अपीयर हुआ था और फिर इस एंट्री के बाद तब से अब तक कैप्टन अमेरिका बहुत से विलन्स को धूल चटा चुका है। उसने 2 बार हाइड्रा को हराया है, एलियंस को हराया है और एमसीयू की कई लड़ाइयों में उसने एवेंजर्स टीम को लीड किया है। कैप्टन अमेरिका अब तक एमसीयू की 10 मूवीज में दिख चुका है और इसीलिए वो एमसीयू के बहुत सारे मेमोरेबल मोमेंट्स का हिस्सा रहा है। लेकिन उन सारे मोमेंट्स में बेस्ट 10 मोमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और ये कोई रैंकिंग वीडियो नहीं है, तो हम हर मोमेंट को उसकी टाइमलाइन ऑर्डर के हिसाब से डिस्कस करेंगे। तो शुरू से लास्ट तक ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। सीरम मिलने के बाद कैप्टन अमेरिका नहीं बना था, बल्कि वो हमेशा से ही कैप्टन अमेरिका था। उसकी हिम्मत और पर्सनैलिटी शुरू से ही ऐसी थी और इस बात को उसने इस ग्रेनेड वाले सीन में साबित भी किया था। लेकिन सुपर विलन से लड़ने के लिए उसे अपनी फिजिकल एबिलिटीज को बढ़ाने की जरूरत थी और ये पावर उसे मिली सुपर सोल्जर सीरम से। ये कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन का सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट था, क्योंकि इसी के बाद कैप्टन अमेरिका को उसकी पावर्स मिली थी और जिस पावर्स ने उसकी ब्रेवरी और फाइटिंग एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। Before we get started, does anyone want to get out? द विंटर सोल्जर मूवी में बहुत सारे ज़बरदस्त मोमेंट्स थे, पर ये एलिवेटर वाला सीन सबका फेवरेट रहेगा। भले ही ये एक छोटा सीन था जो लगभग 3 मिनट तक चला था, पर इस सीन ने ये शो किया था कि क्यों कैप्टन अमेरिका एक सुपर सोल्जर है। यहाँ लड़ाई शुरू करने से पहले कैप्टन अमेरिका सबसे पूछता है कि इससे पहले कि हम शुरू करें क्या कोई बाहर जाना चाहता है। ये डायलॉग और इसके बाद का ज़बरदस्त एक्शन इस सीन को एक अलग ही फैन बेस देता है। कैप्टन अमेरिका और बकी की फ्रेंडशिप एमसीयू की सबसे ज्यादा इंगेजिंग पार्टनरशिप रही है, लेकिन विंटर सोल्जर मूवी में हमें कुछ अलग ही देखने को मिला, जब स्टीव का एक लौता बचपन का दोस्त हाइड्रा का असासिन बनकर उसके सामने लौट आता है और इसकी वजह से यहाँ हमें एक बहुत ही जबरदस्त लड़ाई देखने को मिलती है। ये लड़ाई एक्साइटिंग इसलिए थी क्योंकि कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर में लगभग सेम ही पावर्स हैं और इस लड़ाई ने हमें कैप्टन अमेरिका की जबरदस्त फाइटिंग स्किल्स को भी दर्शाया था। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जब बकी फिर से ब्रेन वॉश होकर वहां से भागने की कोशिश करता है, तब ब्लैक पैंथर, ब्लैक विडो और बिना सूट के टोनी स्टार्क भी उसे रोक नहीं पा रहा था। पर लकीली कैप्टन अमेरिका के पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और टोनी स्टार्क के ईगो के साइज के बराबर के मसल्स, जिससे कैप्टन अमेरिका बकी के हेलीकॉप्टर को रोके रखता है। इस सीन में डायरेक्टर्स ने कैप्टन अमेरिका की असली फिजिकल पावर को इतने जबरदस्त तरीके से दिखाया था जिसे देखकर आपका भी जिम जाने का मन होने लगेगा। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर एमसीयू की सबसे यूनिक मूवी है, क्योंकि इस मूवी में हमें हमारे हीरोज एक दूसरे से लड़ते हुए दिखे। शुरुआत में तो एयरपोर्ट पे एक फ्रेंडली लड़ाई ही हुई थी, पर क्लाइमैक्स में इस लड़ाई ने एक सीरियस रूप ले लिया जब आयरन मैन को पता लगा कि उसके पेरेंट्स को विंटर सोल्जर ने मारा था। यहाँ आयरन मैन विंटर सोल्जर को मारना चाहता था, पर कैप्टन अमेरिका उसे ऐसा करने से रोक रहा था। ये मोमेंट कैप्टन अमेरिका के लिए एक बहुत ही मुश्किल मोमेंट था, क्योंकि दोनों ही तरफ उसके दोस्त थे और एक दोस्त को बचाने के लिए वो दूसरे दोस्त से लड़ रहा था। ये वो लड़ाई थी जिसने फ्यूचर के एमसीयू को पूरी तरह से बदल दिया और जिसकी वजह से एवेंजर्स अलग हो गए। जब इन्फिनिटी वॉर में थैनोस, आयरन मैन, थॉर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे कैरेक्टर्स को हरा के अर्थ पे आता है, तब उसका सामना होता है बचे हुए एवेंजर्स से और यहाँ हमें थैनोस और कैप्टन अमेरिका का एक आइकॉनिक मूवमेंट देखने को मिलता है। इस सीन में थैनोस के पास ऑलरेडी 5 इन्फिनिटी स्टोन्स होते हैं, लेकिन फिर भी कैप्टन अमेरिका थैनोस के गॉन्टलेट वाले हाथ को रोके रखता है और थोड़ी देर के लिए तो थैनोस भी हैरान हो जाता है कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। वैसे ये सब ज़्यादा देर तो नहीं चलता, क्योंकि इसके बाद ही थैनोस कैप्टन अमेरिका को एक जोरदार पंच से सुला देता है। पर इस सीन में कैप्टन अमेरिका थैनोस को रोकने के लिए अपना पूरा जोर लगा देता है और ये सीन एमसीयू का इतना खास सीन था कि इसे ज़्यादातर ट्रेलर्स में भी यूज़ किया गया था। और मैं तुम्हें मानना नहीं चाहता। सुपर हीरोज को विलन से लड़ते हुए तो हमने सभी मूवीज में देखा है, पर एक सुपर हीरो खुद के ही दूसरे वर्जन से लड़े ये आपको रोज देखने को नहीं मिलेगा। पर मार्वल स्टूडियोज ने एंड गेम में हमें ये भी दिखा दिया जब कैप्टन अमेरिका का सामना होता है उसके 2012 वाले वर्जन से। ये फाइट बहुत एक्साइटिंग थी और बहुत फनी भी। ये लड़ाई घंटों तक यूं ही चलती रहती अगर यहाँ बकी का नाम बीच में ना आता। ये सीन बहुत ही बढ़िया तरीके से कोरियोग्राफ किया गया था और ये सीन हमेशा एंड गेम का एक यादगार मोमेंट रहेगा। अगर आप किसी से पूछेंगे कि कैप्टन अमेरिका की पूरी एमसीयू जर्नी का बेस्ट मोमेंट कौन सा है, तो सबका जवाब यही होगा।
ये हम फैंस के लिए एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट था, जिसका होने का फैंस बहुत सालों से वेट कर रहे थे और जिसको एज ऑफ अल्ट्रॉन में भी टीज किया गया था। और उस वक्त कैप्टन ने म्यूनिर इसलिए नहीं उठाया था क्योंकि वो थॉर के ईगो को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन एंड गेम में कैप ने ठीक उसी वक्त म्यूनिर उठाया जब ऐसा करना बहुत जरूरी था। इसके बाद कैप ने म्यूनिर और शील्ड का एक ऐसा शो दिखाया जिसको ऑडियंस और थॉर दोनों ने एंजॉय किया। एंड गेम में एक ऐसा सीन भी आता है जहां एक तरफ होता है थेनोस और उसकी पूरी आर्मी और दूसरी तरफ टूटी हुई शील्ड के साथ जख्मी हो चुका कैप्टन अमेरिका। थेनोस से बुरी तरह पिटने के बाद भी कैप्टन अकेला उसकी आर्मी की तरफ बढ़ता है क्योंकि वो कैप्टन अमेरिका है एंड ही कैन डू दिस ऑल डे। और जब उसकी टीममेट्स और बाकी एमसीयू कैरेक्टर्स आके उसे ज्वाइन कर लेते हैं तब वो अपना कॉमिक वाला आइकॉनिक डायलॉग एवेंजर्स असेंबल बोलता है और इसके बाद हमें मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की हिस्ट्री का बेस्ट सीन दिखाया जाता है। इस मूवमेंट की तैयारी मार्वल 10 साल से कर रहा था और ये एक ऐसा सीन था जो हमें आगे बहुत सालों तक दोबारा देखने को नहीं मिलेगा। The war's over, Steve. We can go home. Imagine it. अब गाइज लास्ट में बात कर लेते हैं उस सीन की जिसने कैप्टन अमेरिका की एमसीयू जर्नी को कंप्लीट कर दिया और कैप्टन अमेरिका की स्टोरी लाइन को एक परफेक्ट एंडिंग दे दी। पैगी से किए गए डांस के वादे को पूरा ना कर पाने का अफसोस स्टीव को हमेशा डराता था और जब एंड गेम में उसे इस प्रॉमिस को पूरा करने का मौका मिला तो उसने फ्यूचर के बारे में ना सोचकर अपनी लाइफ पैगी को डेडिकेट कर दी और उसके साथ पास्ट में रहने का ही डिसाइड कर लिया। कैप्टन अमेरिका के लिए इससे ज़्यादा परफेक्ट एंडिंग हो ही नहीं सकती थी। सो गाइज इन सब के अलावा भी बहुत सारे मोमेंट्स ऐसे थे जिनको मैं अपनी लिस्ट में इंक्लूड नहीं कर पाया, पर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको कैप्टन अमेरिका का बेस्ट मोमेंट कौन सा लगता है। बस आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लाता रहूँगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Like you, be strong to hold the powers of the sun.